नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कश्मीर की। 370-35 से हटाने के बाद बहुत सारा समय निकल चुका है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अभी भी वहीं अटका पड़ा है। हालांकि पाकिस्तान का मेन मीडिया तो यही चिल्ला रहा है कि भाई मोदी ने ये करके बहुत अच्छा नहीं किया, कश्मीर को ये कर दिया, कश्मीर को वो कर दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि कई सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो ये मतलब कि बात करने पर मजबूर हो जाते हैं कि सही में इंडिया के पास जो कश्मीर है उसका डेवलपमेंट पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उससे कई गुना ज़्यादा हो रहा है। और कई सारे पीओके में रहने वाले लोग ये कबूल कर चुके हैं कि हमें यहाँ से शिफ्ट होकर इंडिया के कश्मीर में जाना है, लेकिन वो डायरेक्टली ऐसे आ नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर सिचुएशन उनके लिए थोड़ी टफ हो जाती है। लेकिन आज भी पाकिस्तान उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और आने वाले 15-20 सालों तक भी एक्सेप्ट करेगा नहीं। लेकिन इंडिया मूव ऑन हो चुका है। इतने सालों के बाद भी इंडिया ने इतना बड़ा बजट लगाकर कश्मीर को डेवलपमेंट के रास्ते पर लाया है। G20 मीटिंग में उसको शामिल किया है, भले उसमें चाइना और पाकिस्तान का विरोध रहा हो। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो एक स्याह दिन हमारे सामने फिर आ रहा है जिस दिन भारत ने ये जो हरकत की थी। मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करके जम्मू कश्मीर ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 2023 के इन 7 महीनों में जम्मू कश्मीर में 1.27 करोड़ टूरिस्ट ने विजिट किया है। पहले हमारे जो है रोड्स गिरवी रखे गए, फिर हमारे एयरपोर्ट गिरवी रखे गए, फिर गवादर का इतना अहम जो है हमारा जो सी पोर्ट है वो भी चाइना को थमा दिया गया। मुल्क के असासे हर गुजरते दिन के साथ बिक रहे हैं, कोई गिरवी रख रहे हैं, लेकिन मुल्क फिर भी नहीं चल रहा। बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत अफसोसनाक खबरें हैं। हमारे लिए कोई अच्छी खबर दोस्तों रह ही नहीं गई, हमारे लिए सिर्फ अफसोसनाक की खबरें हैं। इसमें इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रांग है या वो परवाह नहीं करते किसी और की? पाकिस्तान के पास जो पोटेंशियल है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। दिखाए ना, पाकिस्तान कब दिखाएगा? 76 साल तो पूरे हो गए। रियासत जम्मू और कश्मीर को अमली तौर पर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। नजर ही नहीं डालता। बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उस तरफ तवज्जो ही नहीं देते, क्योंकि भारत सरकार जो है वो बदमाश बनकर बैठा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि हम यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट से बड़ा खुश और मुतमईन है, हमें कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र करना छोड़ दे, क्योंकि 75 सालों में पाकिस्तान ने हमारे नाम पर बड़ा पैसा खा लिया है। जाने के साथ क्या करना है, किस तरह डील करना है, वो अमेरिका के साथ लेवल पर ताल्लुकात बना रहे। हम जो है हम गुलामी कर रहे हैं, हम चाइना की भी गुलामी कर रहे हैं, अमेरिका की भी गुलामी कर रहे हैं। तो हमारा गुलामाना सोच है कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो एज अ पाकिस्तानी आप जम्मू कश्मीर के बारे में क्या राय रखते हैं? वहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसा लाइफस्टाइल दिया जा रहा है वहाँ की इंडिया की सरकार की जानिब से उन्हें? मैं एक्चुअली इनको पर्सनली मेरे दोस्त हैं, कुछ मैंने गल्फ़ में जॉब की है, तो मेरे पास वहाँ पर हमारे पास जम्मू कश्मीर के लोग भी जॉब करते थे, हमारे जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वो भी जॉब करते थे। अच्छा। तो मैंने पर्सनली उनके साथ बात की हुई है। आप यकीन करें, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, यंग जो ब्लड है, वो वहाँ की यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से, वहाँ के स्कूल सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से, हॉस्पिटल से इतना मुतमईन था कि हमारा जो जम्मू कश्मीर के हमारी तरह जो कश्मीर है उससे ज़्यादा वो सेटिस्फाइड थे वो। उनका वहाँ पर आप स्कूलिंग सिस्टम, यूनिवर्सिटी इतनी हाई क्लास की यूनिवर्सिटीज़ थी। तो जो यानी हम चैनल्स पे अक्सर देखते हैं यानी वो जुल्म हो रहा है या एहतजाज हो रहे हैं, वो इवन कि आप देखें पाकिस्तान में भी हो रहे होते हैं। अगर हम पाकिस्तान में सिर्फ एहतजाज को दिखाते रहे, मीडिया दिखाता रहे, शटर डाउन जैसे हड़तालें होती वो दिखाते रहे, तो इसका मतलब बाहर के लोग यही समझेंगे पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। लेकिन वो टेम्परेरी तौर पर कुछ इलाके में, कुछ एरिया में हो रहा होता है। इट डजेंट मीन कि वो पूरा पाकिस्तान उसमें उस लहर में होता है। तो यही स्टोरी वहाँ की होती थी। वहाँ के रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ यानी बेहतरीन था। तो मुझे लगता है वो ठीक है। अनटिल अनलेस जो ज़ाहिर है, इतना डायरेक्ट भी नहीं कहना चाहिए कि वो ठीक है, क्योंकि आज़ादी जो होती है वो ज़ाहिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बाकी सारी चीज़ों से। तो यही कहना चाहता हूँ मैं उनके बारे में। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 2023 के ये जो चंद महीने गुजरे हैं जम्मू कश्मीर में, यानी कि मकबूजा कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ टूरिज़्म हुआ है। 1.27 करोड़ टूरिस्ट ने जम्मू कश्मीर को विज़िट किया है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो हमें हमसे ज़्यादा जो हमारे जो लोग हैं ऊपर बैठे हुए हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे बिल्कुल साथ एक हमसाया मुल्क में जो हम जिस एरिया को कंट्रोवर्सी एरिया कह रहे हैं, वहाँ पर इतने लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं, तो हमारी तरफ आने चाहिए। ये लम्हा फ़िक्री है और क्या है, इसके ऊपर क्या कह सकते हैं कि हमारी तरफ जो लोग हैं वो उनको इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि हम अपने जो कश्मीर को प्रमोट करें, उनकी खूबसूरती को प्रमोट करें। पूरी दुनिया में इतने छोटे छोटे मुल्क हैं, 20-20, 25-25 लाख पॉपुलेशन के मुल्क हैं, जहाँ पर ढेरों जो लोग, उनकी जो मेन उनका जो है वो फाइनेंशियल जो है क्या कहते हैं सोर्स है वो टूरिज़्म है।
तो हम हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ यानी नॉर्दर्न एरियाज़ की हमें भी इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सर हमने अपने नॉर्दर्न एरियाज को डेवलप ही नहीं किया हुआ ना। आप आज़ाद कश्मीर को देख लें, क्या हम आज़ाद कश्मीर में टूरिज़्म को नहीं बढ़ावा दे सकते? लेकिन हम वहाँ पे काम ही नहीं करते। अभी आपने खुद बोला कि किस तरह कितना बड़ा मेजर फ़र्क है जम्मू कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में। हम कहते तो हैं कि ये आज़ाद कश्मीर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आज़ाद है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के लिए, उनके लिए आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनको भी उनका हक़ मिलना चाहिए। जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको उनकी राय के मुताबिक उनका जो है ना डिसीजन लेना चाहिए कि वो इकट्ठे रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहिए। पॉलिटिकल जो है ना आपस में जो हम बहस करते रहते हैं कि जी हम हमारे पाकिस्तान में शामिल हो जाएँ, ये इंडियन कहते हैं जी वो ये हमारा इधर वाला कश्मीर उधर में शामिल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी राय के मुताबिक डिसाइड करना चाहिए कि उनको किधर जाना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए, हमारे साथ रहना, इंडिया के साथ रहना, ये एक अलग जो है ना रियासत बन के रहना। सर मैंने बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट से बड़ा खुश और मुतमईन है, हमें कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान अपनी फ़िक्र करे, हमारी फ़िक्र करना छोड़ दे, क्योंकि 75 सालों में पाकिस्तान ने हमारे नाम पर बड़ा पैसा खा लिया है। नज़र ही नहीं डालता। बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उस तरफ तवज्जो ही नहीं देते, क्योंकि भारत सरकार जो है वो बदमाश बनकर बैठा हुआ है। आज वो एक स्याह दिन हमारे सामने फिर आ रहा है जिस दिन भारत ने ये जो हरकत की थी कि आर्टिकल 370 के जो तनसीख उसने की, और ये बाकी तमाम दुनिया ने भी देखा, लेकिन दुनिया भी खामोश रही। पाकिस्तान अभी तक ये मुकदमा लड़ रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि शायद भारतीय सरकार को परवाह कोई नहीं है कि जो भी होता है, जिस तरह की बदमाशी अभी चल रही है वो चला रहे हैं? देखें, बात यह है कि ये एक खतरनाक टोला जो है ना चार का, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये आरएस के खास उसके विजन को लेकर चलते हैं जो अखंड भारत है। इनको कोई परवाह नहीं है। जब 5 अगस्त 2019 में इन्होंने ये रिवोक किया 370 और 35A, 370 में इन्होंने आके पूरा कब्जा कर लिया, 35A में इन्होंने हिंदुओं को अलाउ कर दिया और प्रॉपर्टी खरीदो, रहो, डेमोग्राफी चेंज करो। आई थिंक अब टाइम आ गया कि इसको पाकिस्तान को भी चाहिए कि बहुत सीरियस तरीके से OIC में लेके जाएं इस नुक्ता नज़र को, वहाँ से इसको रेजोल्यूशन लेके यूनाइटेड नेशन में जाएं और वहाँ बताएं कि ये आपका 1948 का रेजोल्यूशन है कि कश्मीरी हैव द राइट फॉर प्लेबिसाइट, वो जिससे मर्जी इल्हाक करना चाहें। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर मीन्स कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी रिकग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, लेकिन क्योंकि ये बड़ा मुल्क है उसके बाद ये चाहता है पाकिस्तान को भी अंडरमाइन करना। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा जिस तरह अभी तक यासीन मलिक साहब के हवाले से भी हम इंटरनेशनल कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं है। हटदर्मी नज़र आ रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और आलमी इदारे ख़ासतौर पर UN, हालांकि हमने बहुत आवाज़ उठाई उसमें भी, लेकिन वहाँ से भी उस तरह। तो क्या इसमें इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रांग है या वो परवाह नहीं करते किसी और की? देखें, इंडिया की लॉबी भी स्ट्रांग है, बड़ा मुल्क है, तजारती इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, पाकिस्तान के पास स्ट्रेटजिक जियोस्ट्रेटिक लोकेशन बहुत अच्छी है। दे डोंट वांट कि पाकिस्तान शुड बिकम इकोनॉमिकली प्रॉस्पर, ताकि वो अपने मुल्क की मफादात में मुल्क के फैसले करे। वो ये नहीं चाहते हैं IMF वर्ल्ड बैंक जब फंसा के रखते हैं। सो हमें खुद फैसला करना है। आप देखें चीफ आर्मी स्टाफ ने इतने बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। बिल्कुल, और हमें दुनिया को बार बार जो है रियलाइज करवाना पड़ेगा, चाहे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का मामला हो, फलस्तीन का हो, जहां जहां पे भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। एज अ पाकिस्तानी आप जम्मू कश्मीर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? मैं उसको बहुत खूबसूरत जगह समझता हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा ज़रूर जाऊँ वहाँ पे। मैंने पर्सनली उनके साथ बात की हुई है। आप यकीन करें, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, यंग जो ब्लड है, वो वहाँ की यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से, वहाँ के स्कूल सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से, हॉस्पिटल से इतना मुतमईन था कि हमारा जो जम्मू कश्मीर के, हमारी तरह जो कश्मीर है उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड थे वो। उनका वहाँ पर आप स्कूलिंग सिस्टम, यूनिवर्सिटी इतनी हाई क्लास की यूनिवर्सिटीज़ थी। अब चूँकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और मोदी एक अपना सियासी पता भी खेलना चाहते हैं, पहले भी वो खेलते आए हैं। राह ने उनको एजेंट वहाँ पे मसलत किया हुआ है, और अब भी वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उसको मसलत किया जाए, दोबारा मोदी को लाया जाए। वो
इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका लॉबी के साथ मिलकर, बाकी लॉबियों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा तो कर रहे हैं। अब ये वो चाहते हैं कि उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए, वो लोग आ रहे हैं, उनको शो कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हो रही, जबरन लोगों को खामोश किया जाए। और अगर देखा जाए तो वहाँ पे मसलसल मार्शल चल रहा है। बहुत खूबसूरत सीनरीज हैं। सेकेंडली, एक तो इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो अपने टूरिज्म को बहुत प्रमोट करते हैं। बहुत जो है ना वो इसको वेटेज देते हैं कि टूरिज़्म होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि इंडिया में जो टूरिज़्म होती है रिगार्डिंग पूरी दुनिया में, इवन कि यूक्रेन और रशियंस, इसराइल, USA, वो उनकी फेवरेट स्पॉट होती है इंडिया। तो वो अब जम्मू कश्मीर को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यही वजह हो सकती है कि 1.27 करोड़ टूरिस्ट ने जो है ना वहाँ पे विज़िट किया है। और हमारे आज़ाद कश्मीर में इसलिए विज़िट नहीं किया होगा क्योंकि हम लोग टूरिज़्म को बहुत